20 जून को हमने जंतर मंतर पर हमारा प्रोटेस्ट शुरू करा था और उसी दिन सोनम वांगचुक ने कहा था कि शनिवार तक, आने वाले शनिवार तक यानी जो अभी आ रहा है, तब तक अगर धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन नहीं करते तो सोनम वांगचुक इनडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे। और जैसे कि हमने देखा कि एक हफ़्ता होने को आ रहा है लेकिन अभी तक धर्मेंद्र प्रधान ने कोई भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, तो उसके चलते मजबूरी में अब सोनम वांगचुक संडे को हंगर स्ट्राइक के लिए बैठेंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 20 बच्चे ऑलरेडी सुसाइड कर लेते हैं, उसके बाद भी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। और एक मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए सोनम वांगचुक जैसे बड़े एजुकेशनिस्ट साइंटिस्ट को अनशन पर बैठना पड़ता है। मुझे लगता है ये बहुत ही सैड है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारी कंट्री के लिए, कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ रहा है। मतलब 20 बच्चों की मौत तो हो चुकी है ऑलरेडी, उसके बाद भी एक बड़े एजुकेशनिस्ट को हंगर स्ट्राइक पर बैठना पड़ रहा है। सो दिस इज़ रियली सैड। और मैं चाहता हूँ कि अभी भी टाइम नहीं गया है, धर्मेंद्र प्रधान तुरंत अपना इस्तीफ़ा दे दे, बिकॉज द ब्लड ऑफ दोज किड्स इज़ ऑन हिज हैंड। वो पिछले 1-2 दिन में हमें टेररिस्ट कह रहे थे, लेकिन टेररिस्ट तो धर्मेंद्र प्रधान हुए ना, हमारे वजह से थोड़ी ना किसी की मौत हुई है। मौत तो धर्मेंद्र प्रधान की वजह से हुई है, उनके फेलियर की वजह से हुई है। सो ही इज़ द रियल टेररिस्ट हियर, बिकॉज ही इज़ द रीज़न फॉर द डेथ ऑफ द स्टूडेंट्स। और इसी के चलते अब संडे को सोनम वांगचुक सर जो है वो इंडिफिनाइट हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे। सो वी आर गोइंग टू लॉन्च अ नेशन वाइड कैंपेन दैट इज़ प्रधान गो बैक। तो पूरे देश में हम ये कैंपेन चलाएंगे एंड वी विल गिव अ कॉल नेशन वाइड फॉर टू ऑल द स्टूडेंट्स, टू ऑल द पेरेंट्स, टू ऑल द टीचर्स, एक्टिविस्ट, फार्मर यूनियंस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस टू प्लीज़ कम टू जंतर मंतर। इट्स टाइम दैट वी ऑल नीड टू स्टैंड टुगेदर। हम सबको अब एक साथ आना पड़ेगा। इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। कब तक ये देश बिना अकाउंटेबिलिटी के चलेगा? और बिना अकाउंटेबिलिटी की कैसी डेमोक्रेसी है ये? मतलब सारे लोग बोल रहे हैं कि आपको पता है कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, आपको तो पता है इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। ये कोई अच्छी बात है क्या इस्तीफे नहीं होते? लोगों की जाने जा रही है और आप कह रहे हो इस्तीफे नहीं होते। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। इस्तीफा तो बनता ही है। और उससे ज़्यादा जो बच्चों, जिन बच्चों ने सुसाइड करी है, उनके फैमिलीज़ को 1 करोड़ का कंपनसेशन देना चाहिए, क्योंकि वो परिवार मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आते, कुछ तो मजदूर भी है। आज वो कर्जे में डूबे हुए, किसकी वजह से? माँ बाप ने कर्जा लेकर अपने बच्चों को पढ़ाया, उनको डॉक्टर बनाना चाहते थे। माँ बाप ने बहुत सेक्रीफाइसेस करे, अपनी तरफ से जो हो सकता था वो किया, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है? आपका पेपर लीक हो जाता है, आप पेपर लीक कर देते हो। माँ बाप का जितनी मेहनत है, जितने सेक्रीफाइसेस है, वो वेस्ट हो जाते हैं। जो बच्चे सालों से मेहनत कर रहे हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और अगर नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेते तो नरेंद्र मोदी इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ्स ऑफ द स्टूडेंट्स। द प्राइम मिनिस्टर हैव टू टेक अ नोट ऑफ दिस। अगर वो धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर एक्शन नहीं लेते, then he is also incompetent as the Prime Minister of India, and he is also responsible for the death of the students. Thank you. अभी सौरभ कुछ बात करेंगे। इन सब में एक छोटी सी खुशखबरी, हमारा एज चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी मुझे बहुत खुशी हो रही है ये अनाउंस करते हुए कि हम लोग स्पोक्स पर्सनस का जो टीम है वो एक्सपैंड कर रहे हैं, लीडरशिप एक्सपैंड कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड ये अनाउंसमेंट है। हमारे साथ यहाँ पे वैष्णवी गौर है, ये इनके पास मास्टर है इन पब्लिक पॉलिसी की प्रोफेशनल हैं, रिसर्चर रही है, बहुत सारे एक्सपीरियंस है इनके पास सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ काम करते हुए, एकेडेमिया में, थिंक टैंक्स में, एंड इनका फोकस है इकोनॉमिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स। सो वी वुड लाइक टू वेलकम वैष्णवी गौर टू द टीम, जो अभी तक ऑलरेडी थी हमारे साथ लेकिन अब ऑफिशियली हमारा फेज़ भी बन रही है। साथ में आफरीन नवाज़, ये बेंगलोर में इन्होंने बहुत हमारा जो प्रोटेस्ट है उसको ऑर्गेनाइज़ किया था। शी इज़ एन MBA ग्रेजुएट, अभी करंटली एंटरप्रेन्योर है, ये अपना ओन वेंचर चला रही है एंड पीपल्स मूवमेंट में बहुत टाइम से इनका पार्टिसिपेशन रहा है। वी वेलकम आफरीन ऑल्सो। साथ में दीपक बालियान जी है, ये इनके पास मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस है एंड किसान एक्टिविस्ट है बहुत सालों से, ऑलमोस्ट 8 ईयर्स से ये किसान एक्टिविस्ट रहे, इनको भी वेलकम। साथ में रत्ना सिंह आज यहाँ पे जुड़ नहीं पाई हमारे साथ, लेकिन रत्ना सिंह भी है, वो लीगल जर्नलिस्ट है, लॉयर है। अभी उन्होंने स्क्रोल के साथ, बार एंड बेंच के साथ काम कर रखा है, अब वो एक्टिव प्रैक्टिस कर रही है दिल्ली हाई कोर्ट में एंड 5 साल का एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म करते हुए, उनको भी वेलकम। थैंक यू।
अब आफरीन हमारे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है इन प्रोटेस्ट के लिए उनके मेंबर्स को अनाउंस करेंगी। वैसे तो इट इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट। हाँ, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। So वैसे तो it has been a very collective effort from each individual in this protest and in this the motto behind this protest. But I would like to mention the protest coordination committee: Ankit Bharadwaj, Akshay Shinde, Rasika Kharat, Shahreen Ashia, Premkash Mamag, Jaisingh Shere, Yogesh Kuhike, Mohammad Junaid, योगेश इंगाले, रेखा शर्मा, विशाल सैनी, सुधीर संगवान, विजय मलंगी, राम जाकर. The committee members have been in this protest from day one until now. They have put all their 100% efforts and they have made it happen. So these are our coordination committee members. Thank you. And Deepak will अभी continue. दीपक भाई किसान यूनियन के बारे में बात करेंगे जो हमें सपोर्ट करेगा। दीपक जी आपको भी थोड़ा या 28 जून के जो प्रोटेस्ट है इसमें हमें देश की सभी खाप पंचायतों का, किसान संगठनों का, छात्र संगठनों का भी समर्थन मिला है। वो सभी बड़ी संख्या में जंतर मंतर आ रहे हैं और वो अपने बच्चों का सहयोग करेंगे, पूरा साथ देंगे। और हम उन तमाम अभिभावकों से भी और जो संगठन है जिन तक हमारा मैसेज नहीं पहुंचा है उन सभी से भी अपील करते हैं कि आप भी बड़ी संख्या में आएँ और एकजुटता का संदेश दें। बच्चों को आपकी बहुत ज़रूरत है। Any questions? अभिजीत, कल कांग्रेस ने भी छात्रों को लेकर छात्रों की गूंज एक कार्यक्रम का ऐलान किया है। 40 दिन तक वो देशव्यापी अभियान है। जी। क्या कहेंगे आप? कुछ कांग्रेस से अपील करेंगे कि आपके साथ आएं या आप उनके इस अभियान को? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। मुझे तो लगता है जितने भी पार्टीज है सबको कहीं ना कहीं अपने डिफरेंसेस से ऊपर उठकर, अपने आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल डिफरेंसेस से ऊपर उठकर बच्चों के फ्यूचर के बारे में बात करनी चाहिए। सो इट्स गुड। Vijay, there has been some unconfirmed reports that there will be a cabinet reshuffle where Dharmendra Pradhan will be removed from the cabinet and as a minister. Would you be satisfied with that as an outcome of your call for? पहले हो तो जाए सर, मतलब अनशन पर बैठने की नौबत आ रही है, हो तो जाए पहले। So in case, just to add to this question, in case if the reshuffle happens, hypothetically also, if it goes through and he's moved out as an education minister, so then will the anger of CJP sort of settle down or what? नो इट वोंट। पहले आ जाइए, उनका रेजिग्नेशन तो आ जाने दीजिए। हम तो मतलब 6-7 दिन हो चुके हैं बैठे हुए, धूप में बैठे हुए, बारिश में बैठे हुए, तो पता नहीं ये लोग कब जागेंगे। अभिजीत, आपने कहा देशव्यापी अभियान, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे? आप कुछ ने अभी कहा। सो हम नेशन वाइड कॉल दे रहे हैं सारे लोगों को, जितने भी किसान हैं पूरे देश भर में, बिकॉज हमें पूरे देश भर के किसानों को सपोर्ट मिल रहा है। यूपी से मिल रहा है, राजस्थान से मिल रहा है, हरियाणा से मिल रहा है, पंजाब से मिल रहा है, और कई सारे स्टूडेंट्स हैं महाराष्ट्र से आ रहे हैं, कर्नाटका से आ रहे हैं, केरला से आ रहे हैं, तमिलनाडु से आ रहे हैं, झारखंड से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं। सो हम सारे लोगों को अपील करते हैं कि अभी हमें एक साथ आना पड़ेगा। अगर आज हम एक साथ आकर एक मिनिस्टर का रेजिग्नेशन नहीं ले सकते तो इस देश में कुछ नहीं हो सकता सर। मतलब 20 बच्चों के बाद भी अगर एक मिनिस्टर रिज़ाइन नहीं करता है तो मुझे नहीं लगता इस देश के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई हो सकती है। जिस तरह से अब जन सैलाब उभरने वाला है, जिस तरह से आप इनवाइट कर रहे हैं, आपको लगता है कि जंतर मंतर से आप कहीं और भी, जैसे रामलीला मैदान है या कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं? जंतर मंतर सर अब घर बन गया है, मेरा तो पर्सनली वहाँ मन लग गया, अब वही रहेंगे। सर, आज कौन कौन लोग आ रहे हैं आपके प्रोटेस्ट में जुड़ने के लिए? आज एक सेकंड में बता देता हूँ आपको। एक तो फार्मर लीडर आ रहे हैं, चड़ूनी जी आ रहे हैं, और उनके साथ ही जस्ट मिनट मैं लिस्ट ही पढ़ देता हूँ आपके लिए। किसी के पास लिस्ट है? मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा है यहाँ। खुल रहा है किसी का? मेरा ट्वीट देखो। अच्छा, मिल गया मुझे, मिल गया। सो 3:30 बजे भारत नाट्य मंच आने वाले, वहाँ पर वो एक स्पेशल परफॉर्मेंस करेंगे। उसके बाद गुरनाम सिंह चड़ूनी जी आ रहे हैं जो बहुत ही बड़े फार्मर लीडर है। उसके बाद रंजीत यादव सर आ रहे हैं,
कॉलिन गोंजालेस आ रहे हैं और काशिफ सर भी आ रहे हैं। सो टीचर्स और फार्मर्स दोनों आ रहे हैं आज। अभिजीत, कल रात को कुछ हादसा हुआ था वहाँ पर, आपको लगता है कि पुलिस आपको सपोर्ट कर रही है या सिक्योरिटी पूरी तरह से प्रभावित कर रही है कि नहीं कर रही है? मुझे नहीं लगता वो कहीं से भी पुलिस कोऑपरेट कर रही है, क्योंकि कल पुलिस ने कुछ रिपोर्टर्स को बीजेपी के गुंडों ने मारा। उसके बाद उन रिपोर्टर्स का ये कहना, जो मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। इसलिए फिर उन्होंने हमारे वॉलंटियर्स को कॉल किया और हमारे वॉलंटियर्स जब चले गए तब हमारे वॉलंटियर्स ने पुलिस को रिक्वेस्ट करी कि आप कुछ करिए। फिर भी पुलिस ने कुछ नहीं करा। और जब मैंने पुलिस से बात की इसके ऊपर, मैंने बोला सर थोड़ा कैजुअल एटीट्यूड आपका मुझे लग रहा है, क्योंकि एक इंसान का सर फोड़ा गया, आज फिर से लोगों को मारा पीटा जा रहा है और क्लियरली पता है ये लोग किस साइड से है। सारे लोग बीजेपी और आरएसएस की साइड से। तो इतनी ढिलाई कब तक चलेगी? आप मतलब किसी की मौत का इंतज़ार कर रहे हो क्या? तो पुलिस का कहना था कि भगवान करे ऐसा ना हो। अगर भगवान के भरोसे रह रहे हैं तो सरकार और पुलिस क्यों है हमारे पास? पहले भी किसी का सर तोड़ा है वहाँ? हाँ हाँ, एक इंसान है जो अपनी बेटी को लेकर आया था, 13-14 साल की बेटी थी, उसको लेकर आया था, उसका सर फोड़ा गया था। उसके ऊपर भी मैंने पुलिस को बोला सर जिस बंदे ने मारा है उसको आपने अरेस्ट नहीं करा है। वो बंदा इंस्टाग्राम पर रील डाल रहा है, वीडियो डाल रहा है कि अभी तो एक को मार कर आया हूँ, थोड़ी देर के लिए डिटेन हो जाऊँगा, शाम को आऊँगा, शाम को फिर से किसी और को मारूंगा। तो आप अरेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पुलिस टेम्पलेट बन गया है कि मारो फिर छोटा सा हाँ, मुकदमा होगा, बाहर आ जाएगी। मतलब मुझे लगता है कि इन लोगों का पुलिस पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। ये जो गुंडे हैं ना, इनका पुलिस पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। और ये बहुत ही मतलब क्या बोले इसके लिए, बहुत ही दुखद बात है कि देश की आम जनता का पुलिस पर उतना भरोसा नहीं जितना गुंडों का भरोसा है। और पुलिस को जब मैंने बोला सर अरेस्ट करने के लिए क्या करना होगा, तो पुलिस ने कहा इसके लिए कोर्ट का ऑर्डर चाहिए होगा। मतलब पुलिस के सामने सर फोड़ा जा रहा है। वो लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया पर अपने हैंडल से धमकियाँ डाल रहे हैं कि रात को आएंगे, फिर से मारेंगे, सौरभ को मारेंगे, अभिजीत को मारेंगे, विजेता को मारेंगे। उसके बाद भी पुलिस कहती है ऐसे कैसे किसी को उठा ले, ऐसे किसी के। तो मैंने बोला सर आप उनके घर चले जाइए, हम नाम बता देते, उससे तो आप ट्रेस कर लोगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही कैसे किसी के घर चले जाए। तो मैंने पूछा जो लोग हमारे प्रोटेस्ट साइट पर पानी ला रहे हैं, जो लोग खाना ला रहे हैं, उनके तो घर आप चले जा रहे हो रात के 9-9, 10-10 बजे। एक इंसान के तो ससुराल तक चले गए, उसके ससुराल भी पहुंच गए। तो जो लोग वॉलेंटियर कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, उनके घर पर पुलिस जा रही है, सीआईडी जा रही है। लेकिन जो गुंडे सर फोड़ रहे हैं, लोगों को पीट रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस बोल रही है कि कोर्ट का ऑर्डर चाहिए और बोल रही है कि ऐसे ही कैसे किसी को अरेस्ट कर ले, ऐसे ही कैसे किसी के घर चले जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे तो ये डाउट हो रहा है कि ये सारा प्री प्लान्ड है और पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह बच्चों को डराया जाए ताकि और लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल ना हो पाए। अभी जैसे कि देखा गया है चार्जेस उन लोग पे बहुत लाइट चार्जेस लगाए यस तो यस, आप लोग ने डिमांड पेश किया है स्ट्रॉन्ग चार्जेस लगाने बिल्कुल का? बिल्कुल। तो सौरभ जो को अटैक जो हुआ था वो बहुत ज़्यादा ही ब्रूटल अटैक बहुत ग्रेव अटैक था वो, मतलब उस पर तो अटेम्प्ट टू मर्डर का लगना चाहिए था, हाँ, लेकिन पुलिस नहीं लगा रही है। तो पुलिस क्या बोली सब चार्जेस के? सौरभ बताइए पुलिस क्या कह रही है? तो पुलिस बता रही है कि अभी एक मेडिकल ओपिनियन जो फाइनल ओपिनियन है वो आना अभी पेंडिंग है। एक बार वो आ जाएगा तो वो फर्दर प्रोविजंस ऐड करेंगे। लेकिन मैंने उनको आज भी उनसे बात हुई, जो एडिशनल डीसीपी है यहाँ के न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के, उनको मैंने बोला कि पुलिस एकदम पावरलेस तो है नहीं कि वो अभी जैसे प्रोविजंस नहीं लगा सकती कि उनको ओपिनियन के लिए वेट करना चाहिए। SC/ST एक्ट लग सकता है क्योंकि दलित फैमिली से है विक्टिम, एंड साथ साथ जो ग्रेवियस इंजरी जिसमें 10 साल तक की सज़ा होती है, अरेस्ट भी होती है, वो भी लगा सकती है। क्योंकि अभी का जो मेडिकल रिपोर्ट है, 2 मेडिकल रिपोर्ट है, उन दोनों में लिखा है कि 2.5 mm का वूंड है, 2.5 into 0.5 mm। अब वो बहुत ही डीप वूंड होता है, उसके लिए ग्रेवियस इंजरी बनता है, एंड ग्रेवियस इंजरी में 10 साल का होता है, तो वो भी लगा सकती है पुलिस, लेकिन वो भी नहीं लगा रही है। वो वेट कर रही है एक प्रोसीजर हो जाने की। अब बताइए कि प्रोसीजर सब हम लोगों के लिए रिजर्व्ड है, लेकिन ये जो गुंडे होते हैं उनके लिए कोई प्रोसीजर है नहीं। एंड साथ साथ जो एक्टिविस्ट होते हैं, डिसेंटर्स होते हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट का, वो तो एक स्टेटमेंट देते हैं ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन पर तुरंत UAPA लग जाता है, उन पर तुरंत NSA लग जाता है, गैंगस्टर एक्ट लग जाता है, PMLA लग जाता है, एकदम झूठे चार्जेस लगते हैं, सालों साल जेल में रखा जाता है। एंड फिर केस कोर्ट जब देखती है केस, बोलते हैं इसमें तो कुछ है ही नहीं, और फिर केस क्वॉश हो जाता है। तो ये सारे जो प्रोसीजर्स हर्डल्स है एंड एक तरह से टारगेटिंग है पुलिस का, वो हम लोगों के लिए रिजर्व्ड है, आम लोगों के लिए रिजर्व्ड है। एंड जो गुंडे हैं वो तो वीडियो बना रहे, वो ऑनलाइन थ्रेड्स डाल रहे, एंड जब सामने सामने वायलेंस भी किया तब भी उनके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन अर्जेंट बेसिस पे पुलिस नहीं ले रही है। हमारी फिर से अपील है कि हम लोग सारे पेशेंट लोग हैं,
बहुत पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को हम लोग देखभाल करेंगे, सेफ रखेंगे एंड आगे तक भी लड़ेंगे उनके राइट्स के लिए। Abhi, just for a clarification, adding to their question, you only want the resignation of the minister. A portfolio change will not be sufficient. Yes. Okay, thank you. Also, no one to one today, please. आज थोड़ा जल्दी भागना पड़ेगा. I'm really sorry. नहीं सर, वो एक बहुत लंबा हो जाता है ना, फिर 1 घंटा लग जाता है उसमें. Thank you. अब मुझे थोड़ा पता चल. प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं.